अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ 9th की जो बुक है उसकी आज हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। उसके क्वेश्चन 1 में लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट द ईच एक्सप्रेशन एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है प्रोडक्ट की और क्वोशंट यानी डिवीजन की रूल्स यूज़ करने हैं रेडिकल्स के लिए भी, और फिर इन एक्सप्रेशन को सिंगल रेडिकल फॉर्म में लिखने के बाद इनको सिंप्लीफाई भी करके दिखाना है। सबसे पहले ये थोड़ा सा जो रेडिकल साइन और ये वाली हैं बातें, इनको हम जरा सा देख लेते हैं। जो ये रूट्स होते हैं सारे ये रेडिकल्स होते हैं, रेडिकल्स। और इसके बाद रूट जो भी हैं इसके यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी, सपोज यहाँ पे अगर 3 है तो ये इंडेक्स होगा। इसके नेक्स्ट पे जो भी रूट के अंदर कोई वैल्यू है, यहाँ पे जो भी कोई वैल्यू है, x है, y जो भी कुछ है, ये जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है ये रेडिकेंड। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट इन सारे क्वेश्चन में यूज़ होंगे। ये जो सिंपल रूट्स हैं इस साइन को रेडिकल बोल दें, और अगर यहाँ रूट के यहाँ पे ये छोटा सा जो लिखा हुआ है ये इंडेक्स होगा, और रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी होगी वो रेडिकेंड होगी। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आपने याद रखना है कि अगर जो इसके इंडेक्स हैं यानी ये जो हैं ये अगर सेम हैं तो जो इनर वैल्यूज़ हैं उनको हम कंबाइनली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको यूँ लिख लेंगे, रूट के अंदर 3 को ऐसे ही बाहर लिखते हैं जो कि इंडेक्स है, तो रेडिकल के अंदर यानी ये जो रूट है उसके अंदर 6 × 6 आएगा। उसके बाद 6 × 6 कर लें तो आ जाएगा 36, और इसके ऊपर रूट है जबकि इसके जो इंडेक्स है वो 3 है। ये जो फॉर्म है ये सिंगल रेडिकल है। अब इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे 6 है तो आप उसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। जैसे इसको ना फैक्टर्स बना लें इसके 36 के, तो 6 × 1 = 6 और 6 × 6 = 36, फिर 6 × 1 = 6। इस तरह ये 6 का ये वाला जो है ये फर्स्ट आंसर है। वो जो सिंगल रेडिकल की फॉर्म में लिखना है वो ये आंसर है, ये वाला फर्स्ट। उसके बाद जब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे आएगा 6 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो 36 है ये 6 का स्क्वायर है, और ये जो है इंडेक्स वाला नंबर ये इस तरह ब्रैकेट लगा के इसके ऊपर 1/, की फॉर्म में लिखते हैं। ये जो इंडेक्स है ये यहाँ 1/, की फॉर्म में आ जाता है। इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और 2 × 1 = 2 और ओवर में है 3 यानी 6 की पावर 2/3। ये इसका सेकंड आंसर आ जाएगा जो कि उसने बोला था सिंप्लीफिकेशन करने को ना क्वेश्चन में। तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है, और ये जो फर्स्ट है ये सिंगल रेडिकल फॉर्म है। इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है इसके भी जो इंडेक्स हैं वो दोनों सेम है, 5 और 5, तो हम इसको एक दफ़ा लिख लेते हैं यूँ, और इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं 4 और 8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 × 4 = 32, और ये जो इंडेक्स है इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिर 32 जो है इसके फैक्टर्स बना लें। जैसे ये 36 के बनाए थे तो इसके फैक्टर्स यूँ बनेंगे 32 के, 2 के टेबल से 16, फिर 2 के टेबल से 8, फिर 2 के टेबल से 4, 2 के टेबल से 2, फिर 2 के टेबल से 1। यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 की जो पावर है वो 5 आ रही है यहाँ पे, क्योंकि 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 32 होता है। अब ये जो इंडेक्स है ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की है कि ये 1/, की फॉर्म में पावर में आ जाता है। इसके बाद जब ये 5 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे इसका 2 आंसर आ जाएगा। ये जो है 32 और इंडेक्स के बाद जो 5 है ये सिंगल रेडिकल फॉर्म में इसका आंसर है, ये इसका फर्स्ट आंसर है, और ये जो है 2 ये इसका सेकंड आंसर है। ओके, अब जो थर्ड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में
इसके भी जो इंडेक्स हैं वो सेम है, दोनों के बाय 4 है, तो हम लिख लेंगे 4 इंडेक्स फॉर्म में है और इसके जो रेडिकल के अंदर x की पावर 1 है मल्टीप्लाई इस वाले x का क्यूब है। तो इन दोनों को जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे, ये जो इनर वैल्यूज़ हैं, तो मल्टीप्लाई में ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी पावर प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू द पावर 4। ये जो आंसर है ये इसका फर्स्ट आंसर होगा जो कि सिंगल रेडिकल फॉर्म की शेप में है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसका दूसरा आंसर फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए लिखेंगे x रेज टू द पावर 4 और ये जो है इंडेक्स ये 1 ओवर की फॉर्म में इसकी पावर में आ जाता है, तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा x। ये इसका सेकंड आंसर है। अभी जो फोर्थ पार्ट है ये वाला, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि इस पे जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई करने के लिए कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो सेम होना चाहिए, पर यहाँ पे तो 2 है। ये सिंपल जो रूट होता है इसकी वैल्यू 2 के इक्वल होती है। सिंपल जो रूट है इसकी वैल्यू 2, यानी यहाँ पे 2 नहीं भी लिखा हुआ तो आपने सपोज करना है कि यहाँ पे है, और पर यहाँ पे जो है ना इंडेक्स वो 3 है, तो इस पे प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए इसमें आप नीचे लिख सकते हैं इसके आंसर में नॉट पॉसिबल, या फिर लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट रूल है, प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स does not apply, does not apply, इस पे ये अप्लाई नहीं हो सकता। ये हमारे 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जल्द न्यू वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।